कहते हैं कि कुछ सच्चाइयाँ इतनी ठंडी होती हैं कि सालों तक बर्फ में दबी रहती हैं, लेकिन जब वो पिघलती हैं तो सिर्फ बर्फ नहीं पिघलती, पूरे समाज का दिल पिघल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बर्फ हर साल गिरती थी, लेकिन इंसानों के दिलों में जमी बर्फ कभी नहीं पिघली। उत्तर भारत का एक छोटा सा पहाड़ी गांव चंद्रपुर। सर्दियों में ऐसा लगता था मानो पूरा गांव सफ़ेद चादर उड़कर सो गया हो। पेड़ों की डालियां बर्फ से झुकी रहती, कच्चे घरों की छतों पर मोटी बर्फ जम जाती और रात होते ही पूरा गांव एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता। इस गांव में लोग कम बोलते थे और जो बोलते थे वो भी ज़्यादा पीठ पीछे। गांव के आखिरी छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी शांति देवी। सफ़ेद बाल, झुकी कमर और आंखों में ऐसा दर्द जो बिना बोले ही सब कुछ कह देता था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कोई कहता ये मनहूस है, कोई कहता इसके कारण ही गांव में बर्फ ज़्यादा पड़ती है, और कोई तो यहाँ तक कह देता इसके घर के पास मत जाना, अशुभ है। शांति देवी कुछ नहीं कहती, बस हर सुबह चुपचाप उठती और बर्फ हटाती और शाम होते ही फिर झोपड़ी में सिमट जाती। आज से 20 साल पहले इस गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। शांति देवी, उसका बेटा रमेश और उसकी बहू सीमा। रमेश गांव का सबसे ईमानदार आदमी था, लकड़ी काटकर गुजारा करता था, लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारता। सीमा पढ़ी लिखी थी और गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। लोग तब भी उनसे जलते थे क्योंकि वो लोग अलग थे। एक सर्द रात बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रही थी। गांव में अफवाह फैली सरकारी ज़मीन से लकड़ी चोरी हुई है और उंगली उठी रमेश पर। भीड़ जमा हुई। बिना समझे बिना सुने शांति देवी हाथ जोड़ती रही, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन भीड़ को सच नहीं चाहिए था, उन्हें बस एक दोषी चाहिए था। रमेश को पीटता और उसी रात ठंड और चोट की वजह से उसकी मौत हो गई। सीमा ने न्याय मांगा, लेकिन गांव वालों ने मुंह फेर लिया। एक दिन सुबह सीमा झोपड़ी के बाहर नहीं निकली। दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सन्नाटा था। सीमा जा चुकी थी हमेशा के लिए। गांव ने चैन की सांस ली। एक झंझट कम हुआ और शांति देवी पूरी तरह अकेली हो गई। मरने से पहले सीमा ने एक चिट्ठी लिखी थी। उसने सब कुछ लिखा था, सच, झूठ, साजिश और गांव वालों की बेरुखी। उसने चिट्ठी को एक लोहे के डिब्बे में रखकर झोपड़ी के पीछे जमीन में दबा दिया और ऊपर से बर्फ गिरती गई साल दर साल। चिट्ठी भी बर्फ में जम गई, सच भी जम गया। 20 साल बाद इस साल बर्फ कुछ ज़्यादा नहीं पड़ी। एक दिन गांव में एक नौजवान अफसर आया, आदित्य। सरकार ने सड़क बनवानी थी, खुदाई शुरू हुई। मशीन की टक्कर से एक लोहे का डिब्बा बाहर आ गया। सबने सोचा कचरा होगा, लेकिन जब खोला गया तो अंदर एक चिट्ठी थी, पुरानी, पीली पड़ चुकी, लेकिन शब्द आज भी जिंदा थे। आदित्य ने चिट्ठी जोर से पढ़ी। हर शब्द गांव वालों के सीने में बर्फ की तरह चुभ रहा था। लिखा था, अगर यह चिट्ठी कभी मिले तो जान लेना कि रमेश निर्दोष था और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम सब हो। पूरा गांव सन्न रह गया। कोई रोया, कोई नजरें झुकाए खड़ा रहा और कोई पहली बार खुद से शर्मिंदा हुआ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सबकी नजरें शांति देवी पर गई। वह चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि वो आंसू 20 साल पहले खत्म हो चुके थे। उसने बस इतना कहा, अब सच मिला है, लेकिन मेरा बेटा नहीं। गांव वालों को समझ आया गलती किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समाज की थी। वो चुप रहा, वो डर गया जो भीड़ का हिस्सा बना। आदित्य ने केस दोबारा खुलवाया, सरकारी रिकॉर्ड बदले गए, रमेश का नाम साफ हुआ। लेकिन क्या 20 साल का अकेलापन लौटाया जा सकता था? कुछ महीने बाद शांति देवी की मौत हो गई। उसकी झोपड़ी के बाहर उस दिन भी बर्फ गिर रही थी, लेकिन इस बार गांव वालों को ठंड नहीं लग रही थी। उन्हें अपने दिल की
बर्फ महसूस हो रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सच का साथ देते हैं या भीड़ का? क्या हम चुप रहकर किसी गुनाह के हिस्सेदार बन जाते हैं? और क्या सच देर से मिले तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता? कुछ चिट्ठियां कागज पर नहीं, समाज की आत्मा पर लिखी जाती हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।